हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आत्मीय बंधु भगिनी, उपनिषदों में जिस समय मृत्यु होती है उस समय की मनोदशा के बारे में बहुत गहन विचार किया गया है। वास्तव में अंतिम समय में जो व्यक्ति जो कुछ सोचता हुआ प्रयाण करता है उसको उसी प्रकार का शरीर और भाव प्राप्त होता है, इस बात को इंगित किया गया है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत 8वें अध्याय के 5वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जिसमें इसी भाव को भगवान ने स्वयं सिद्ध किया है। वे कहते हैं, श्री भगवानुवाच अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावम् याति नासत्य संशयः। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो पुरुष अंत काल में मेरा चिंतन करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय की बात, कोई शंका की बात नहीं है। बंधुओं, यहाँ पर जो बात आ रही है कि अंत काले, तो अंत काल का मतलब शरीर को छोड़ते समय ही केवल नहीं हमें लेना चाहिए। वास्तव में अंतकाल एक लंबा समय है कि जब हमको लगने लगता है कि अब वह समय आ रहा है कि अब शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, शरीर की शक्तियां कमजोर हो रही हैं, तो उस समय हमारी मनोदशा कैसे होनी चाहिए। कुछ लोग अंतकाल का समय बस केवल उस काल को लेते हैं कि जब प्राण निकलने को होते हैं, लेकिन अंतकाल एक लंबा कालखंड हो सकता है कि जब से व्यक्ति के शरीर और मन की शक्तियों का ह्रास होने लगता है, तब से वह अंतकाल शुरू होता है। धीरे 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 वह अंतिम अवस्था आ जाती है। इसलिए अंतिम समय की तैयारी करना चाहिए। अपने व्यवहारिक जीवन में भी आप देखिए कि जैसे आप देखिए कि जब कभी कोई देश रॉकेट छोड़ता है और अंतिम समय आ जाता है तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। यह उल्टी गिनती क्यों की जाती है? तो यह अंतकाल है कि अंतकाल का भी एक कालखंड होता है, उस कालखंड की तैयारी करना। तो हमारे शरीर और मन की भी अवस्था यह होती है कि मन तो हमेशा जवान बना रहता है, लेकिन जब शरीर में विकार पैदा हो जाता है, क्योंकि बिना किसी विकार के शरीर जा नहीं सकता है, तो उस समय शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में हमारा चिंतन क्या है? तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यह प्रयाति समद्भावम, जो मुझको स्मरण करता हुआ प्रयाण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। अब यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है कि ये भाव क्या है। तो भाव यानी जो कुछ भी जड़ चेतन है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कीट पतंग, घर, पुत्र पत्नी, वस्त्र, वस्तु, ये सब चीजें, ये सब भाव हैं। स्मरण करने का अर्थ है कि चिंतन करना। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यानी शरीर। तो अंत काल के समय जो कुछ भी व्यक्ति याद करता रहता है, सोचता रहता है। कभी हम लोगों का भी अनुभव होगा कि जब कभी हमको शरीर में दर्द होता है
या हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं तो हमारे मन में तमाम प्रकार के ख्याल और विचार आते रहते हैं। अच्छे विचार भी आते हैं और बुरे विचार भी आते हैं। सामान्यतः तो जब कोई वेदना होती है, जब कोई घबराहट हो जाती है, लगता है कि शरीर छूटेगा, तो व्यक्ति के अंदर मोह भी पैदा हो जाता है। वह जो अपने सगे संबंधी हैं उसको एक बार देख लेना चाहता है, उनको देख लेना चाहता है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि अंतिम समय में जिसको व्यक्ति देखना चाहता है, जिससे वार्तालाप करना चाहता है, फिर वह उसी के भाव को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर यह जो बात जोर दिया जा रहा है, भगवान कह रहे हैं कि जो मुझको स्मरण करता हुआ अपने शरीर को छोड़ता है, वह मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। बंधुओं, अगर हम विचार करें तो एक तरीके से इस श्लोक में जीवन जीने के कई बड़े महत्वपूर्ण श्लोक, कई महत्वपूर्ण भाव निकलते हैं। कि पहली बात तो अंत काल की तैयारी। सामान्यतः आप देखिए कि हम जिंदगी भर कर्म करते रहते हैं। बहुत से लोग नौकरी करते हैं, सरकार तो रिटायर कर देती है, लेकिन वे अपने आप को रिटायर नहीं करते हैं। वे उस प्रकृति के संकेत को नहीं समझते हैं कि अब तो कोई दूसरी बात करनी चाहिए। अब तक हमने जो किया, अब हमें क्या करना चाहिए। अगर सरकार ने रिटायर कर दिया है तो इसका मतलब है घंटी बज गई है और मुझे यह जो प्रकृति है, ये जो पंच तत्वों से मिला हुआ हमारा शरीर है, ये भी हमको छोड़ेगा। तो ऐसे शरीर छोड़ जाए, हमारे प्राण निकल जाएं, तो हमें किस चिंतन के साथ यह करना चाहिए। हमें यह भी मानना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से चिंतन करता है, वह अगले जन्म में फिर उसी प्रकार का वो भाव प्राप्त करके नया शरीर प्राप्त कर लेता है। जैसे आप देखिए कि आजकल मोबाइल का जमाना है, तो हम सब लोग जब नया मोबाइल खरीदते हैं तो पुराने मोबाइल का डाटा नए मोबाइल में चला जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने अपने सभी कॉन्टैक्ट जीमेल में सब सेव कर दिया, तो जब अगला मोबाइल चलाते हैं और जीमेल से साइन अप करते हैं, तो उस मोबाइल में हमारी जितने भी चीजें हैं, जितने भी डाटा हैं, वो अपने आप आ जाता है। तो यही बात मनुष्य के साथ भी होता है कि जब मनुष्य या प्राणी अपना शरीर छोड़ता है, फिर वो जब नया शरीर प्राप्त करता है, तो जो कुछ पुराना डाटा है उसके अनुसार ही वो शरीर प्राप्त करता है। इसलिए अंतिम समय का बड़ा ही महत्व है। अंतिम समय को हमें सुधारने के लिए केवल अंतिम समय करना चाहिए ऐसा नहीं, वास्तव में आदत बनती है। आप देखिए कि अंतिम समय में भी वही विचार आएंगे जो आपके आ जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है तो अंतिम समय में भी उसको क्रोध का ही विचार आएगा। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा वो डॉग का प्रेमी है, कुत्ते का प्रेमी है, तो अंतिम समय में उसको कुत्ते की ही याद आएगी। अगर कोई आदमी के जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव रहा है, तो जब वो शरीर छोड़ेगा तो उसके मन में वही अभाव की बात की, अरे काश हम अपने बेटे की शादी कर लिए होते, काश ये हो गया होता, काश वो हो गया होता। तो विभिन्न प्रकार का चिंतन भी व्यक्ति का जो वर्तमान में है उसी के अनुसार ही होता है। इसलिए अंतिम समय की तैयारी व्यक्ति को करना चाहिए और सुंदर सुंदर भावों का सृजन करना चाहिए। और सबसे सुंदर भाव यही है कि हमें यह मानना चाहिए कि सब कुछ ईश्वर से है, सब कुछ इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का रचनाकार, पालन करता, संहार करता स्वयं एकमात्र भगवान कृष्ण है। इसलिए हमें उनका ही स्मरण करना चाहिए और इसकी आदत बनाए रखना चाहिए। आदमी दिन भर अनावश्यक प्रकार की बातें करता है, इधर उधर की बातें करता है, सोचता है कि हमारा मनोरंजन हो रहा है,
हमको अच्छा लग रहा है। वास्तव में मनोरंजन ये नहीं है, वह तो अपने मन को कुसंस्कारों से भर रहा है और यही कुसंस्कार उसको परेशान करने वाले हैं। तो सभी प्रकार के राग द्वेष को त्याग करके हमें सुखमय जीवन की प्राप्ति करने के लिए अंत काल का इंतजार नहीं करना चाहिए। वास्तव में प्रतिदिन का विचार करके कि सोचना चाहिए कि जब हम सोने जा रहे हैं, आज का दिन बीत रहा है, तो ये भी तो अंत काल का ही एक छोटा सा स्वरूप है। किसी विद्वान ने कहा है कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। तो परिभाषा करते हुए कहते हैं कि जो मृत्यु है वह लघु जीवन है और जो जीवन है वो दीर्घ मृत्यु है। जब हम सो गए तो एक तरीके से तो 60 टन मृत्यु हो गई। तो इसलिए उसकी भी तैयारी करना चाहिए। बहुत से जगह संस्कार दिया जाता है आश्रमों में, समाज व्यवस्थाओं में, कि जब हम रात में सोने जाएं तो भगवान का स्मरण करें, मंजन कर लें, हाथ मुंह पैर धो लें और 2-4 मिनट का ध्यान करें और फिर हम सोने जाएं। क्योंकि जिस भाव के साथ हम सोने जा रहे हैं उसी प्रकार का स्वप्न, उसी प्रकार का भाव दूसरे दिन फिर हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के विचारों में, भगवान श्री कृष्ण के वचनों में जो एक प्रकाश है, जो अद्भुत प्रकाश है, जो हमें सुख शांति की ओर ले जाने वाला है, जो हमें सभी प्रकार के अनेक प्रकार की आसक्तियों से निवृत्त कराने वाला है, जो हमें इंद्रिय विषयों से विमुख करके आत्म संयम की कला सिखाने वाला है, उन सब भावों का चिंतन ईश्वर चिंतन से होगा। इसलिए अपने यहाँ पर आध्यात्म जगत में नाम स्मरण की, कीर्तन की, भजन की, कथा श्रवण की, नवधा भक्ति का निरूपण किया गया है। तो उस नवधा भक्ति का हम आज से ही पालन करें। अभी से हम मान लें कि क्योंकि अंतकाल सुनिश्चित है, इस शरीर का त्याग करना किसी के लिए भी अवसंभावी है। बचपन बीत गया है या बचपन बीत जाएगा, जवानी बीत रही है और वृद्धावस्था भी बीत जाएगी। तो जैसे कहा गया है कि आज करे सो काल, करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करोगे कब। इसलिए अंतकाल का इंतजार न करके हमें अपने उत्कृष्ट जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि अपने सच्चे स्वभाव में, जो भाव कहा गया कि हम दूसरे भाव में क्यों रहें, इसी नाते आप देखिए कि भगवान कृष्ण ने ही गीता में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, कि स्वभाव में रहने को ही आध्यात्म कहा गया है। ये 8वें अध्याय के ही दूसरे श्लोक में है कि स्वभाव अध्यात्म उच्यते, यानी जो हमारा स्वभाव है, अपने भाव में रहना है। अपना भाव क्या है कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च घ्राण नेत्रे न च श्रोत्र जीवे, कि जो कुछ है, न मैं शरीर हूं, न मैं इंद्रियां हूं, न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं प्राण हूं, न मुझे राग है, न मुझे द्वेष है, कुछ भी नहीं है। चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। तो मैं कौन हूं? तो शिव स्वरूप यह हमारी आत्मा है। इसलिए सभी प्रकार के विजातीय भावों का त्याग करके कृष्णमय भाव को हम धारण करें। इतना संकल्प लेकर के हम नित्य गीता स्वाध्याय करते रहें। बंधुओं, जो नर करते गीता गान, उनमें जगते सद्गुण महान, जियो गीता के संग सीखो जीने का ढंग। इसलिए हमें श्रीमद् भगवत गीता स्वाध्याय के द्वारा जीवन जीने का नया ढंग सीखना है। इसलिए स्वाध्याय करना है। आशा है कि इस चैनल पर, अमर प्रेरणा चैनल पर जो भी बातें
मैं आप लोगों से निवेदन के रूप में, भगवान की पूजा के रूप में शब्द कह रहा हूँ, उसमें कोई न कोई अच्छी बात आपको मिलेगी। एक और निवेदन है कि अगर कोई अच्छी बात आपको नहीं लगती है तो मेरा आग्रह है कि उसको आप स्वीकार न करें, क्योंकि कोई भी साधक पूर्ण नहीं है। वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही साधना कर रहा है, अपनी समझ के अनुसार ही साधना कर रहा है, और ज़रूरी भी नहीं है कि उसकी साधना बड़े शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। इसलिए आप अपनी साधना को जारी रखें। अपनी साधना के द्वारा अपने समाज के विद्यार्थियों, युवाओं, मातृशक्ति सबको भी साधना के लिए प्रेरित करें।